तो आज हम जानने वाले हैं पीरे बोदो के बारे में। पीरे बोदो एक ऐसे थिंकर हैं जो कि आपके कल्चर के बारे में काफी बात करते हैं। बट कल्चर कैसा? कल्चर किस प्रकार का? कैपिटल वाला। अब ये पैसे वाला कल्चर की बात कर रहे हैं। पैसे वाला कह सकोगे कि ऐसा कल्चर जिसका समाज में काफी बड़ा रुतबा है, कि कल्चर हो तो ऐसा हो। जैसे हमारे इंडिया में जो कल्चर सबसे ज्यादा डोमिनेंसी में है वो है हिंदू कल्चर। तो अगर आपका कल्चर हिंदू है तो आपकी डोमिनेंसी ज्यादा रहती है नॉर्थ में या सेंटर में, ठीक है, या साउथ में भी। तो ये क्या है? कल्चरल कैपिटल है। आप जिस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो, सरपंच हो गांव में, तो आपका जो कल्चर है सरपंची वाला है, तो आपको क्या होगा? आपका गांव के अंदर जो रुतबा है वो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आप एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हो जो कि रिच है, जो कि डोमिनेंसी में है समाज के अंदर। ठीक है जी। तो सी के बारे में कौन बात करे हैं? पीरे बोदो। ठीक है, कि सी पीरे बोदो, पीले पीले बोदो सी। ठीक है, चलिए। तो इनका जन्म देख लेते हैं। 1 अगस्त 1930 को हुआ है और डेथ हुई है 23 जनवरी 2002 को। एंड ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, फ्रांस में रहने वाले थे। ठीक है जी। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है, एस्थेटिक्स के अंदर, ठीक है, और सेवरल रिलेटेड एकेडमिक फील्ड जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, मीडिया है, कल्चरल स्टडीज है, एजुकेशन है, पॉपुलर कल्चर है एंड आर्ट्स के बारे में काफी बात किया है। तो आपको जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन सकता है वो है ये वाला, पॉपुलर कल्चर क्या होता है और किसने दिया है? तो पॉपुलर कल्चर दिया है पीरे बोदो ने। इसका मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर आपके कल्चर का पॉपुलर होना, पॉपुलैरिटी होना। ठीक है, अगर आपके कल्चर, आपके गांव में 10 लोग हैं और 90 लोग सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कि पॉपुलर कल्चर है उस एरिया का। सब लोग हिंदू हैं जी, सब लोग मुस्लिम हैं, सब लोग ट्राइबल हैं, जो भी है, तो ये क्या है? पॉपुलर कल्चर उस एरिया का। आगे देखें, ये जो है हमारे पास वो बिलोंग करते हैं स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज इन द सोशल साइंसेस। ठीक है, एसोसिएटेड विद द एडवांस स्टडी इन द सोशल साइंसेस इन पेरिस एंड द कॉलेज द फ्रांस ड्यूरिंग हिज एकेडमिक कैरियर। ठीक है, उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनते हैं और सोशियोलॉजी के फील्ड में जो मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान है, इसकी स्टडी करते हैं, कल्चर थ्योरी देते हैं। कौन? पीरे बोदो। याद रखना इसको, पीरे बोदो। पीरे बोदो एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन सोशल सर्टिफिकेशन, कैपिटल, हैबिटस। अच्छा, हैबिटस किसने दिया है? पीरे बोदो ने दिया है। ठीक है, कल्चरल कैपिटल किसने दिया है? पीरे बोदो ने दिया। इस पैराग्राफ से 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, इनक्वालिटी सोशल रिप्रोडक्शन किसने दिया है? पीरे बोदो ने दिया है। डायनेमिक ऑफ पावर किसने दिया है? पीरे बोदो ने दिया है। ठीक है जी। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ से, वो है कैपिटल कल्चर, सॉरी कल्चरल कैपिटल, हैबिटस आपकी हैबिट, कल्चरल रिप्रोडक्शन, कल्चर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है, और डायनेमिक ऑफ पावर की पावर जो है समय स्थान के साथ बदलती रहती है। जो सास भी कभी बहू थी, है ना, और सास की जो पोजीशन कभी बहू की हुआ करती थी। ठीक है, तो ये है डायनेमिक ऑफ पावर, की शक्ति का गतिशील होना। आगे देखिए, पीरे बोदो वॉज एजुकेटेड एट द इकोल सुपीरियर इन पेरिस। पीएचडी करे हैं वहां से, और फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से, ये याद रख लेना। उसके अलावा इन्होंने स्टडी किया सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। यस, तो गांव के जो कल्चर होते हैं उनमें जाके ये कल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, रूरल कम्युनिटीज जो गांव हैं, देखो इनसे पहले हमारे पास कौन थे? सेड थे। ठीक है, सेड थे। ठीक है, और उनसे पहले जितने भी लोग थे वो मोस्टली ट्राइबल के ऊपर स्टडी करते थे।
दरखिम देख लो, मेलनोवस्की देख लो, रटक्लिफ ब्राउन देख लो, वो ट्राइबल्स के ऊपर स्टडी करते थे। बट जो हमारे सिट के बाद जो हमारे पास पोस्ट क्लोनिज्म वाले थिंकर आए हैं, उत्तर उपनिवेशवाद वाले थिंकर आए हैं, उनका जो मोस्टली कॉन्सेप्ट था वो था जो रूरल कम्युनिटीज हैं, शहरी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनकी स्टडी करना। तो इसमें हमारे पास पीरे बोधो आते हैं जो कि गांव के लोगों के कल्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एंड पीरे बोधो अर्ली एक्सपीरियंस इन अल्जीरिया इन इज engaged with Marxist and structuralist thought shaped his theoretical approach to sociology and anthropology, ठीक है। तो देखो इन्होंने अपने शुरुआती जो एक्सपीरियंसेस थे उनको एंगेज किया मार्क्सवादी और संरचनावादी विचारों के साथ। मार्क्सवाद क्या बोलता है, कैपिटलिज्म को हटाओ और सोशलिज्म को लेकर आ जाओ, समाजवाद को लेकर आ जाओ, ठीक है। संरचनावाद जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो इन दोनों को जोड़ा। आगे देखिए पीरे बोधो सोशल क्लास एंड कैपिटल के बारे में क्या बोलते हैं। इकोनॉमी में कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पैसा बाबू पैसा, ठीक है। असेट, घर, गाड़ी, गोल्ड, है ना, पैसा ही पैसा होगा, गुड्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। बट सोशियोलॉजी में ना इसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी के अंदर कैपिटल का मतलब और चीजें होती हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, रुतबा हो सकता है, प्रेस्टीज हो सकता है, पावर हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है। कैपिटल है जो कि आपको समाज के अंदर मिलती है, पैसा फाइनेंस है, बट जो समाज के अंदर आपको मिलेगा वो रुतबा है, रिस्पेक्ट है, कि आप जब क्लास के अंदर आओ लोग खड़े हो जाएं, बाहर जाओ लोग बैठ जाएं, आपको थैंक यू कर, रिस्पेक्ट करें, अगर पीठ के पीछे लोग आपकी बुराई ना करके अच्छाई बोले, इट इज कैपिटल, ठीक है। Influenced by the idea of Marx, Bourdieu expanded the idea of class to cover the realm of culture and socialization as well as finance, कि जिस प्रकार से कैपिटल होता है ना, कि जिसके पास पैसा उसकी बहुत ज़्यादा पावर रहती है, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपके घर में आपके जो रिश्तेदार है, अगर कोई बहुत अमीर है तो उसको लोग बहुत प्यार करते होंगे, उसकी मजाल है कोई बंदा चुगली भी कर दे, कोई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा ही हमारे समाज में भी होता है। जो बंदा बहुत रिच है, रिच मतलब इन सेंस ऑफ जिसका जो कल्चर है बहुत ही रिच है, वो सरपंच है गांव का, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, उसका अपना बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, वाइट बिजनेस है और अच्छा काम करता है, तो वो क्या है उसका, वो कल्चर कैपिटल है, वो क्या है, कल्चरल कैपिटल है। क्लियर। आगे देखिए कल्चरल कैपिटल रेफर टू द नॉलेज, स्किल, वैल्यू, उसका टेस्ट, उसका बिहेवियर, ये सब कुछ क्या है, हमारा कल्चरल कैपिटल है, जिनको सिखाता है समाज विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण, आपको स्किल सिखाता है, वैल्यू सिखाता है, नॉलेज सिखाता है, टेस्ट सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है, आपने कैसे करना है, एंड ये सब चीजें आपके कल्चर में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हैविंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री और अ हाई ब्रो इंटरेस्ट लाइक क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट हाउस फिल्म, तो ये क्या है, कल्चरल कैपिटल ही तो है, कि आपका जो टेस्ट है वो क्लासिकल वाला है, कि मैं तो भरतनाट्यम देखता हूँ, मैं तो कथकली देखती हूँ, तो ये क्या है, कि आपका जो कल्चर है काफी रिच है, बिकॉज ऑफ आजकल का जो सालसा डांस आप उसे ना देखकर किसे देख रहे हो, कथक को देख रहे हो, तो ये क्या है, कल्चरल कैपिटल है। आपकी वैल्यूज काफी अच्छी है, पंक्चुअल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये कल्चरल कैपिटल है, आपके वैल्यूज काफी हाई हैं। देन सोशल कैपिटल रेफर टू द सोशल नेटवर्क एंड कॉन्टेक्ट्स, आपके कॉन्टेक्ट्स कहाँ कहाँ तक हैं, अगर आपकी पहचान सीएम, डीएम, सीएम अलग अलग जो एसएसडीएम है, अगर वहां तक है तो भाई आपकी तो वाह वाही है, चांदी ही चांदी है, लोग तो आपकी बहुत पूजा अर्चना करते होंगे, यार थोड़ा सा काम आ गया, थोड़ा सा चालान कट गया, कटवा दो, थोड़ा सा माफ करवा दो जरा से जाके, तो क्या होगा, आपसे लोग रिलेशन बिल्ड करेंगे, आपसे लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। आगे देखें
Pierre believed that having similar taste, behavior, qualification, etc. define one's position in society and creates a sense of shared identity like social cluster. कि अगर आप सपोज करो समाज में, आप गांव के अंदर आप सरपंच हो, सरपंच की आगे फैमिलीज, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, पति, उसके भाई बहन, तो आपके पूरा क्लस्टर बना हुआ है, सब सरपंच है, बच्चे भी, डैडी भी, पति भी, सब सरपंच है, सबकी वैल्यूज बहुत हाई हैं, सब पंचुअल हैं, ट्रांसपेरेंट है, कोई करप्ट नहीं है, बिहेवियर डाउन टू अर्थ, सबसे हेलो हाई करते हो, नमस्ते करते, सबकी प्रॉब्लम को सुनते हो, क्वालिफिकेशन हाई एंड, कोई बीए कर रखा, कोई एमए कर रखा, कोई बीकॉम कर रखा, सबके क्वालिफिकेशन हाई है। तो ये क्या है कि आप सभी का जो कल्चर है वो बहुत ही शानदार है गांव के अंदर, एंड ये कंसिडर करेगा आपकी क्लास को कि आप तो अपर क्लास में बिलोंग करते हो, डिग्री हाई, स्टेटस आपके पास अवेलेबल है, रोल आपके बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर काफी शानदार है, टेस्ट काफी अच्छे हैं, आप कथक देखते हो, सालसे की जगह पे, रील्स की जगह पे आप कथाएं सुनते हो, व्रत रखते हो, तो ये क्या है, कल्चरल कैपिटल है आपकी। ठीक है जी, आगे देखें। However, he has argued that cultural and social capital are key source of inequality among classes. जिसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ पीपल हैं, नेटवर्क है, कैपिटल है, एंड जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, इन दोनों के बीच में इन इक्वालिटी देखने को मिलती है। सेम लाइक जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बीच में इनइक्वालिटी होती है, वैसे ही जिनके पास रिच कल्चर है, जिनके पास रिच कल्चर नहीं है, इनके बीच में इनइक्वालिटी होती है। क्लियर, आगे देखिए, दिस इज बिकॉज द मिडिल क्लास हैज अ हायर एक्सेस टू कल्चरल एंड सोशल कैपिटल देन द वर्किंग क्लास एंड इज डोमिनेंट इन सोसाइटी। ठीक है, देखो, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, ठीक है, वो ज्यादा अपने रिसोर्सेज को असेस नहीं कर पाती, बट जो वर्किंग क्लास है, जो हाई क्लास है, जो रिच लोग हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, बिकॉज उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, घर है, गाड़ी है, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास अवेलेबल है, देन वो मल्टीपल कर लेते हैं अपने पैसे को, देन वो अच्छा यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, बट जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के पर्सन है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एफडी करवाते हैं, कितने परसेंट की, 6%, 7% की, बट जो वर्किंग क्लास है वो लगाते हैं सिप, वो लगाते हैं म्यूचुअल फंड, वो लगाते हैं शेयर में पैसा, एंड उनके पैसे फिर मल्टीपल में होते हैं, वो करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो देते हैं लोन पे, शेयर लोन देते हैं लोगों को, लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाते हैं और अच्छा खासा रेंटल जनरेट करते हैं। तो ये क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं एंड वो अच्छा खासा डोमिनेंसी में आ जाते हैं समाज में। ठीक है जी, आगे देखें। बूडो अप्लाइड okay Buddha applied this to education, pointing out how school and academics operate on middle class culture norms and their interest. ठीक है, उन्होंने कहा कि शिक्षा, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन में, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हमारे पास दो लोग हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, ESOE में, एक है दरखिम, दूसरे हैं पीरेबोदो। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि अगर मिडिल क्लास के पास एजुकेशन आ जाए ना, पढ़ लिख जाए, तो वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। This means that middle class students are more likely to academically succeed, retaining their societal advantages, while working class students are prevented from moving up the ladder. ठीक है, कि अगर हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं पढ़ लिख जाएं तो क्या होगा,
वो वर्किंग क्लास को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन कंसिडरिंग कल्चरल कैपिटल स्पेसिफिकली, बूडो एडेड दैट इट हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो कल्चरल कैपिटल है इसके तीन फीचर्स हैं, तो क्या क्या हैं? इम्बॉडीड, जैसे हमारे पास अवतरित रहता है। टेस्ट, डायलेक्ट बोलना, हमारा असेंट, जैसे जो पंजाबी बोलते हैं उनका अपना एक उच्चारण का ढंग है। जो हिंदी बोलते हैं शुद्ध हिंदी, उनका अपना ढंग है। जो बिहार से होते हैं खास तौर पे, एंड जो एमपी के, छत्तीसगढ़ के, उनकी हिंदी थोड़ी सी रहती है, मतलब सेंट्रल हिंदी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, तो आपका असेंट कैसा है, टेस्ट कैसा है, बोलते कैसे हो आप, ऑब्जेक्टिफिकेशन कैसा है आपका। तो कल्चरल कैपिटल में तीन चीजें हैं, ईओआई। क्या है? EOI। ठीक है, ई का मतलब है इबॉडीड, आपका टेस्ट, असेंट। ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिफाइड, कि आपका कल्चर अगर अच्छा है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, कि अगर मैं लग्जरी लाइफ में आ रहा हूँ तो मैं लग्जरी कार लूंगा, अगर मिडिल क्लास में आ रहा हूँ तो क्या होगा, साइकिल लूंगा, स्कूटर लूंगा, है ना। तो ये रहता है। तो कल्चरल कैपिटल में जो रहते हैं वो बस ई रहता है कि उनका बोलने का तरीका बड़ा शानदार रहेगा, बहुत ही इंग्लिश तरीके से बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, लग्जरी कार लेनी है, वाइन्स खरीदनी है, मशीन लेनी है, बुक्स खरीदनी है, एंड वो पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री उनके पास रहती है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं वो लोग। आगे है, कैपिटल का मतलब है कि पीपल डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। ठीक है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं। इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियल होते हैं, कल्चर में नॉलेज होता है, सिंबॉलिक का मतलब रहता है कि पावर कैपिटलिस्ट है। आगे देखिए, थ्री टाइप ऑफ कल्चर होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट है SCS। ठीक है, पहला है सोशल कैपिटल, कि आपके नॉर्म्स हाई एंड, वैल्यू हाई एंड, पंचुअलिटी, ऑनेस्टी। कल्चरल कैपिटल, की आपकी नॉलेज स्किल बहुत ही शानदार है, वैल्यू बहुत ही शानदार है। सिंबॉलिक, आपकी भाषा काफी अच्छी है। सिंबॉलिक में क्या आएगा, आपका जेस्चर, आप जो आप इशारे करते हो, प्लस आपकी लैंग्वेज, ये काफी अच्छी है, देन इट्स बिकम अ सिंबॉलिक कैपिटल। ठीक है, टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें जो कल्चरल कैपिटल में हम करते हैं, तो फर्स्ट है कल्चरल कैपिटल, दूसरा हमारी हैबिट, तीसरा हमारा फील्ड, हमारा क्षेत्र। तो कल्चरल कैपिटल किसने दिया है, पीरे बोधो ने दिया है, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसमें रहता है हमारी एजुकेशन, स्टाइल ऑफ ड्रेस स्टाइल, स्पीच। ठीक है, दैट प्रमोट सोशल मोबिलिटी इन स्ट्राटिफाइड सोसाइटी, कि अगर हम अपनी भाषा को अच्छा कर लें, अपने कपड़ों के स्टाइल को अच्छा कर ले, तो हम समाज में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। हमारे कपड़े पहनने का जो तरीका है, जो हमारा बिहेवियर है, वो हमें हाई, मिडल एंड लो में रख देता है। सो वेन एवर यू चूज फॉर क्लॉथ, यू चूज एंड हाई एंड ट्रेंड। ट्रेंड में कटे फटे पैंट नहीं पहन, कटी फटी जीन्स, यहाँ से कटा यहाँ से कटा, ये नहीं पहनना है, अच्छे क्लासिक कपड़े पहनने हैं अपने। Then Pierre-Bourdieu developed the concept of cultural capital in the late 1960s when studying the French educational system, very much influenced by theory of Karl Marx. तो कार्ल मार्क्स से काफी इन्फ्लुएंस हैं Pierre-Bourdieu, एंड उन्हीं को देखते हुए ये कैपिटल को देते हैं हमारे समाज के अंदर। ठीक है, वैसे कैपिटल का मतलब होता है पैसा। They call term people similar to us। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, समटाइम कल्चरल कैपिटल हिंडर सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जो कल्चरल कैपिटल है वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देती, ऐसा क्यों, क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि जिनके पास पैसा बहुत है वो तो पढ़ लिख जाते हैं, है ना, और जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को काम पे लगा देंगे ताकि वो पैसा कमा कर दे सके, उनको पढ़ाएंगे नहीं।
तो जो हमारे पास रिच पीपल हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं, बट जो लोग पुअर होते हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो कल्चर है वो हाई एंड नहीं जा पाता, वो अपने आप को मोबाइल में नहीं लेके जा सकते, गतिशीलता में नहीं ले जाते। कौन लोग? पुअर लोग, बिकॉज इनके पास ना तो स्किल है, ना नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना वैल्यू है, ना राइट है, तो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे? नो रीजन, no sources. This happened because school operate based on culture of the dominant class and expect all student to be knowledgeable. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को, रिच स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जो पुअर हैं उनकी तो वो देखभाल भी नहीं करता। जो हमारे पास फर्स्ट बेंचर्स होते हैं उनको ही हम टेक केयर करते हैं, उनसे टेस्ट पूछ लिया, टेस्ट ले लिया। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी कोई टेक केयर नहीं करता। ठीक है, आगे देखें, रिप्रोडक्शन थ्योरी किसने दिया है? वीरेबोधो ने। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्योरी इज अ प्रोसेस बाय विच कल्चरल वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जो हमारा कल्चर है ना वो रिप्रोड्यूस होता है, बट हाउ? आपकी मम्मी को कोई खाना बनाना आता होगा, जैसे पोहा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसने आपको सिखाया, अभी आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, ये क्या है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसका? कल्चर का। कहाँ पे? जनरेशन टू जनरेशन। आपकी मम्मी ने आपको सिखाया होगा वैल्यू, ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, पंक्चुअल रहना है, कमिटेड रहना है, एंड वही चीजें आप अपने बच्चे को भी सिखा रहे हो, तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन। कहाँ पे गया? आपसे, आपको आपकी माता से मिला एंड आप अपने बच्चे को दे रहे हो। ठीक है, Buddha believed that cultural reproduction is a social process that occurs through the influences of major institutions such as school. ठीक है, जो हमारा सोशल प्रोसेस है वो हमें हमारे इंस्टीट्यूशन से सीखने को मिलता है। जो भी आज आप हो, है ना, जो भी आज आप हो एज अनीता, आप क्या हो? आप एक समाज के द्वारा सिखाए गए नियमों कानूनों का रूप हो, समाज के द्वारा सिखाए गए जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स उसका रूप हो। किसने सिखाया? फैमिली, ससुराल वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, नेबर वाले जो आंटियां होती हैं वो सिखाती हैं आपको, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। ये क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसका? कल्चर का। ठीक है, आगे देखें, he argued that high status parents use their cultural capital to help their children do well in school, कि जो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ा, क्या किया, कितना पढ़े, कितने मार्क्स लेकर आए, एंड उनके माँ बाप अपने बच्चों को हाई स्कूल में, हाई कॉलेज में भेज देते हैं। बट जिनका कल्चर डाउन है, पुअर है, गरीब है, तो क्या अपने बच्चों को कहाँ पे भेजेंगे? क्या पूछेंगे? तुमने क्या क्या पूछेंगे? तुमने कितना कमा के लाया आज, कितना पैसा लाया आज घर के अंदर, कितना कमाया, कितना कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो उनसे वो पूछेंगे। ठीक है, आगे देखें, हैबिट्स का मतलब होता है हमारी हैबिट कैसी है, हमारी स्किल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। ठीक है, हैबिट मीन हमारी हैबिट्स, स्किल, disposition that we process due to our life experiences, physical embodiment of cultural capital। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जो हमारे होते हैं, जो हमारी बोली होती है, वो हमारा कल्चरल कैपिटल होता है। आगे देखिए हैबिट्स क्या रहती हैं। बुधो ऑफ्टन यूज द स्पोर्ट मेटाफोर फील फॉर द गेम व्हेन टॉकिंग अबाउट हैबिटस एज द राइट सिचुएशन, और हैबिटस अलो अस टू सक्सेसफुली नेविगेट द सोशल इन्वायरमेंट, मसल्स, मेमोरी और टचिंग पॉट प्लेट। ठीक है, हॉट प्लेट। हैबिट को हम कह सकते हैं हमारी आदतें, हमारे एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कभी गरम गरम चाय पिए होगी, कभी छोटे होते,
तो आपको पता है कि गरम गरम चाय नहीं पीनी है बिकॉज ये गरम होती है। सीखा कैसे? एक्सपीरियंस लेकर। देन आपकी हैबिट बन गई कि चाय ठंडी होने तो फिर हम पियेंगे, तो ये आपकी हैबिट बन गई। सीखा, एक्सपीरियंस लिया, देन आपकी हैबिट में चेंज हो गया। क्लियर? आगे देखें। हैबिट्स इज द एम्बॉडीड, आपकी स्किल होती है, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, बोली होती है, इंटरनाइज और डिस्पोजिशंस होती हैं, एंड टेंडेंसी होती है एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि आपके जो समाज ने सिखाए हुए तौर तरीके हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो चीज़ें हैं। हैबिटस शेप्स इंडिविजुअल्स परसेप्शन, टेस्ट, प्रैक्टिसेस, गाइडिंग द बिहेवियर, पोजीशनिंग देम विद इन सोशल हायरार्कीज। ठीक है, एंड ये आपको क्या करता है कि आपको समाज के अंदर रहने का सिखाता है। जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो आपको समाज में एक रैंकिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप एक अच्छी बहू के सारे गुण विद्यमान हैं आपके पास, आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है बहू बनने का, देन क्या होगा कि आप रैंक 1 पे होंगे, आपकी देवरन सेकंड पे होगी, देन थर्ड पे होगा। ये क्या है? एक्सपीरियंस। जिसके पास अच्छा होगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा, स्किल अच्छी होगी, देन उसको एक अच्छे लेवल पे कंसिडर करा जाएगा। Pirebodo argue that habitus operate unconsciously and shape individuals' response। ठीक है, जो हैबिट है ये अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बन जाती है। हम इसे फोर्सफुली नहीं, शुरू में फोर्सफुल हो सकता है बट बाद में ये हमारी हैबिट जो है वो अनकॉन्शियसली बन जाती है, अनजाने में हो जाती है। जैसे कि मंदिर में जाने से पहले जूते बाहर उतार देना, तो पहले हमें सिखाया गया कि चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना है। फिर जब भी हम मंदिर के पास जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो हमारी चप्पल है वो बाहर उतर जाती है, देन हम नंगे पांव मंदिर में जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फील्ड का मतलब है क्षेत्र। ठीक है, द सोशल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू फील्ड सच एज आर्ट, एजुकेशन, रिलीजन, लॉ, कि हर बंदा अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे आप सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट हो, मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, तो ये क्या है? फील्ड है। ठीक है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कि आपके पास एक फील्ड की फुल नॉलेज है, तो ये क्या है? फील्ड है, क्षेत्र है। ठीक है, this is to structure social space characterized by specific set of rules, norms, practices। क्योंकि आप इसको प्रैक्टिसेस करके, नॉर्म्स के जरिए, रूल्स के जरिए सीखे हो कि आपका जो क्षेत्र है इसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हो, कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिक्सर मार के आएंगे हम। ठीक है जी, आगे देखें। फील्ड में हमारे पास रहता है importance of the shape of power, relation and struggle for dominance। डोक्सा, इसका मतलब होता है ओपिनियन। डोक्सा किसने दिया है? पीरेबोलो ने दिया है। वो क्या खाते हैं? डोक्स, तो बोलते हैं डोसा, है ना, डोसा, डोक्सा खाते हैं। पॉपुलर ओपिनियन, कॉमन विश्वास, सामान्य विश्वास, जहाँ लोगों की मत है कि जो लेडी अपने मायके की बातें नहीं करती है और मायके से जुड़ी नहीं होती है वो अच्छी बहू होती है। तो ये क्या है? कॉमन बिलीफ है ना। तो क्या एक माँ अपनी बेटी को बुरे काम सिखाती है कि ससुराल में जाकर ये करो, ये करो, ये करो? नहीं, ससुराल वाले ऐसा खुद एक चीजें क्रिएट करते हैं कि बेटी जो उनकी बहू है वो उल्टे जवाब देती है। ठीक है, बहू, बेटी किसी की बुरी नहीं होती है, ससुराल वाले ही जो होते हैं अपनी उस लेडी को बहू का दर्जा प्रोवाइड करवा देते हैं। चीख चीख के, लड़ लड़ के, तुम सुबह भी खाना बनाओ, दोपहर को भी बनाओ, रात को भी बनाओ। वो रोबोट है या लेडी है? घर का भी देखे, बाहर का भी देखे, तो क्या होगा? बहू चिढ़ेगी और क्या चाहेगी कि मैं इनसे अलग रहूं, अपना घर हूं मेरा, इनके पास मैंने रहना नहीं है, क्योंकि
ससुराल वालों ने एक चिड़ी को बाज बना दिया है, ठीक है, चिड़िया को बाज बना दिया गया है। आगे देखिए कॉमन बिलीफ। तो कॉमन बिलीफ क्या है? सभी का सेम विश्वास, ठीक है। इन क्लासिकल टर्म में देखें तो पॉपुलर बिलीफ से प्लेटो, सोक्रात हमारे पास हैं, वो क्या बोलते हैं कि एब्सटीम की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं कि सभी का सेम ज्ञान रहता है। अगर तो उसे बोलेंगे डोक्सा, ओपिनियन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो बच्चे फर्स्ट बेंचर होते हैं वो टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमन बिलीफ है, पॉपुलर विश्वास है कि हाँ ऐसा होता है, बट ऐसा सच में होता तो नहीं होता। कई बार बैक बेंचर्स भी टॉप कर लेते हैं। आगे देखिए लेटर पीरियड डोक्सा वॉज यूज बाय ग्लोरी गोल्ड। उसके बाद डोक्सा को यूज किया गया एज अ परमात्मा की महिमा के बारे में, विच मीन वर्कशिप ऑफ गॉड एंड यूज्ड बाय द चर्च एज वेल, कि चर्च के द्वारा ईश्वर की पूजा के लिए इसका यूज किया गया डोक्सा का। डोक्सा सिमिलर टू ऑर्थोडॉक्स इन मॉडर्न डेज। और आजकल जो हमारे पास रूढ़िवादी चीजें हैं ना, उसके अनुसार है डोक्सा। बिल्ली का रास्ता काटना, बहू का मायके जाना, है ना, और घूंघट निकालना, बहू का घूंघट ना निकालना, तो ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स है मॉडर्न डेज के अंदर। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नंबर टेल अबाउट सुपरियरिटी एंड इन्फेरिटी एंड दिस इज डोक्सा। कि अगर स्टूडेंट के नंबर 35% हैं तो वो बहुत ही वीक स्टूडेंट है अपनी जिंदगी के अंदर, बट क्या पता उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि वो 99.9 वाले से भी अच्छा काम करता हो, ठीक है। आगे देखें सोशल कैपिटल क्या है? समाज के अंदर जो हमें कैपिटल मिलता है, जिसपे हमें प्रेस्टीज मिलता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, इनको क्या मिला हुआ है? सोशल कैपिटल मिला हुआ है, कि जो कि समाज के अंदर श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उनको उनका रुतबा हो समाज के अंदर, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको प्रेस्टीज ज्यादा मिला हुआ है, उनका नाम है इंडस्ट्री के अंदर, अंबानी है, अंडानी है। सोशल कैपिटल है एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो लिंक हैं वो एलीट क्लास के साथ हैं, अमीर लोगों के साथ हैं, अंबानी के साथ हैं, अंडानी के साथ हैं, सीएम के साथ हैं, पीएम के साथ हैं, तो उसके पास क्या है? कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। कल्चरल कैपिटल हाईलाइटेड द रोल ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज सच एज एजुकेशन, नॉलेज, एस्थेटिक टेस्ट। आपका जो ज्ञान है, आपकी शिक्षा, आपके जो एस्थेटिक टेस्ट हैं किस प्रकार से हैं, ये सब आपसे क्या करवाता है, क्या बनाता है? आपको सोशल कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है जी। वो कहते हैं कल्चरल कैपिटल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इम्बॉइडड, इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, ओके। इम्बॉइडड हमारा हैबिट हो गया, हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है, हमारी बोली होगी। देन हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। कल्चरल आर्टिफैक्ट जो हमारे रहते हैं, भौतिक संपत्ति। देन है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, संस्थागत, हमारी जो डिग्री है, हमारी जो साखें हैं, योग्यताएं हैं, तो ई, ओ और आई, ठीक है। पीरे बोधो आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम background are better positioned to accumulate and leverage cultural capital, thereby reinforcing social inequality, ठीक है। कि जो ज्यादा अच्छे, उनका मैं कहना था कि विशेषाधिकार प्राप्त जो पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, जो कि पावरफुल हैं, जो कि प्रेस्टीज क्लास से आते हैं, उनको ज्यादा पोजीशन अच्छी मिलती है समाज के अंदर। जो लोग रिच हैं, ऑब्वियसली बात है उनका जो स्टेटस है वो हाई होगा, ठीक है, और जो लोग पुअर हैं उनका स्टेटस लो होगा, ठीक है। एंड इसलिए यहाँ पे हमें दिखाई देती है असमानता, इन इक्वालिटी। आगे है सिंबॉलिक कैपिटलिज्म। सिंबॉलिक का मतलब प्रतीक, कि आप कौन सी भाषा, कौन सा चीज आप सुनते हो, कैसा अधिकार आपके पास है।
आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, तो ये प्रतीक है ना, आपके सामने डॉक्टर का साइन लगा हुआ है, ऐसे करके ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। प्रोफेसर हो, बुक्स बनी हुई हैं, ठीक है, बुक्स बनी हुई हैं, किताबों को पढ़ते हो आप, ठीक है। आगे देखिए सिंबॉलिक वॉयलेंस भी होता है, बोली के जरिए आपको, जैसे मैंने कल लगाया था स्टेटस अपना कि बोली अपनी जुबान से वो थप्पड़ मार रहा है, तो ये सिंबॉलिक वॉयलेंस है कि बोली के जरिए लोगों के मानसिक स्तर पे हरास करना। एक मेड को ये कहना तुम नौकरानी हो कि अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं हो इसीलिए तुम आज एक मेड हो, तो ये क्या है, सिंबॉलिक वॉयलेंस है, बोली के जरिए किसी का तिरस्कार करना, उसको मेंटल टॉर्चर करना, ठीक है। वो कहते हैं सिंबॉलिक वॉयलेंस में कि विच डोमिनेंट ग्रुप इम्पोज देयर कल्चर वैल्यू एंड नॉर्म ऑन सबऑर्डिनेट ग्रुप ऑफ्टन विदाउट ओवर्ट कोएरेशन, ठीक है। कि प्रेतात्मकता हिंसा की में वो कहते हैं कि जो डोमिनेंसी वाले लोग होते हैं वो अपने मूल्यों, अपने मानदंडों का ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम रिच हैं, तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, तुम तो गरीब हो, तुम तो झोंपड़ी में रहते हो, तुम तो यहाँ रहते हो। तो अपनी पावर का ज़्यादा शो ऑफ करना दूसरे के सामने, ठीक है। सिंबॉलिक वॉयलेंस में हम क्या देखते हैं, ओवरेट थ्रो प्रोसेस सोशलाइजेशन, समाजीकरण के जरिए, एजुकेशन के जरिए, कल्चर को रिप्रोड्यूस करने के जरिए, जो हमारे पास इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड लेजिटिमाइजिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं समाजीकरण, शिक्षा और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होती है, जो वास्तविकता के बारे में व्यक्तियों की धारणाओं को आकार देती है और मौजूदा शक्ति संरचनाओं को वैध बनाती है, ठीक है। देखो एक बंदा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, सोशलाइजेशन है, कल्चर है, एंड उसकी वजह से वो बाकी लोगों को डाउन 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 कर रहा है। वो दिखाता है कि मेरी रियलिटी ये है, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं। आगे देखें रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी किसने दिया है, याद रखना पीरे बोधो ने दिया है, पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आ चुका है। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है, इसको हम कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है जी। सो आज तक आपको जो मैंने पढ़ाया है इसको आप जरूर देख लीजिएगा।